एक तरफ प्रताप ने किया दानवों के साथ अभी की जान का सौदा। इसे मार दो। तुम मुझे चाबी दे दो और उस लड़के को मार दो। अगर तुम मुझे वो चाबी दोगे तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। कैसे? मैं ही सिर्फ जानता हूँ दानव लोग की वो गुफा जिसमें अपार खजाना छुपा हुआ है। और दूसरी तरफ माया और विशु निकली सांप वाले कारागार से बाहर। कौन है? जंगल में अभी मिला एक चूहे को जिसने अभी की मदद की चाबी प्राप्त करने में। विशु और माया को दादी ने बताया कि अभी के साथ उसके पिता नहीं प्रताप हैं। और हाँ दादी, वो थोड़ी थोड़ी देर में ना कुछ ऐसा। अब आगे ये आदित्य नहीं प्रताप की आदत है। मतलब अभी के साथ आदित्य नहीं प्रताप है। प्रताप कौन है दादी? प्रताप मेरा दूसरा बेटा है, आदित्य का जुड़वा भाई। अभी प्रताप के पास है तो उसकी जान को खतरा है। बच्चों, तुम्हें जल्दी से अभी के पास जाना होगा, जाके उसे सब कुछ बताना होगा। जाओ, तुम दोनों जाओ। पापा, लगता है हम आ गए। शायद यही नरक की आग की खाई है। पापा! पापा, बचाइए मुझे, कुछ करिए। कुछ नहीं होगा अभी तुम्हें, बस चाबी पकड़े रहना, छोड़ना मत। चाबी फिसल रही है अभी। पापा! थैंक यू दोस्त, तुमने आज फिर से मेरी जान बचा ली। दोस्त, क्या तुम मेरी एक और मदद करोगे? मुझे मेरे पापा तक पहुंचा दो ताकि हम मेरी मम्मी को नरक की आग से बचा सकें। तुम तो एक दानव हो। चाबी हाथ में आते ही कहां भागे जा रहे हो आदम? दानव राज को खजाने का हिस्सा देने का वादा भूल गए? अरे मैं तो आप लोगों को ही ढूंढ रहा था। चलो साथ में गुफा में चलते हैं, दानव राज को उनका खजाना देना है। चलो। आज इतने सालों की मेहनत के बाद कुबेर का खजाना मेरा होगा। इस पर हक सिर्फ मेरा है, किसी को हिस्सा नहीं दूंगा मैं। बस किसी तरह इन दानव का काम तमाम करना पड़ेगा। रुको आदम, पहले तुम नहीं, हम अंदर प्रवेश करेंगे। पापा! अभी तुम जिंदा हो? मुझे लगा भगवान ने तुम्हें मुझसे छीन लिया अभी, पर तुम जिंदा हो। भगवान के घर पे देर है, अंधेर नहीं। पर तुम बचे कैसे? मुझे मेरे दोस्त सफेद चूहे ने बचाया पापा। पर अब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप मम्मी को बचाने क्यों नहीं गए? मम्मी की जान दुनिया के हर खजाने से ज्यादा कीमती है। हाँ मैं जानता हूँ, पर हमारे पास समय बहुत कम है और उस गुफा के अंदर एक जादुई कालीन है। उसके जरिए हम वक्त पे तुम्हारी मम्मी को बचाने पहुंच सकते हैं। तो फिर देर किस बात की पापा? चलिए। बस उस गुफा में कोई बच्चा ही घुस सकता है। तो फिर मैं जाऊंगा उस गुफा में और उड़ने वाला जादुई कालीन लाऊंगा। तू फिर से मेरे जाल में फंस गया अभी। अब गुफा की आग तुझे जलाकर राख कर दी। बच्चे, ये तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरी मम्मी को नरक की आग से बचाना है, जल्द से जल्द। और उसके लिए मैं गुफा से उड़ने वाला जादुई कालीन लेने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा।
ये बेटी हमें यहाँ से बाहर तक लेके जाएगी। रुको आदित्य, अभी हमें बचाने के लिए यहाँ आ रहा है। जब वो देखेगा कि हम यहाँ नहीं है तो वो हमें कहाँ ढूंढता फिरेगा। थैंक यू दोस्त। उस तरफ हम। इतने कमरे हैं यहाँ, धधकती आग से भरे। किसी एक कमरे में धक्का देकर अभी को स्वाहा कर दूंगा, फिर माँ बाप की तरह ये भी नर्क की आग में सारी जिंदगी तड़पता रहेगा। अभी बेटा, यही है वो कमरा। यही दरवाजा तुम्हें तुम्हारी मम्मी तक ले जाएगा। जाओ बेटा अंदर। जादुई पेटी तैयार है रुक्मिणी। अब यही हमें यहां से बाहर निकालेगी। पापा, पापा आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलिए पापा। पापा, पापा आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलिए। पापा, पापा आपने दरवाजे को ताला क्यों लगा दिया? ताला मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू भी नर्क के अंदर हमेशा के लिए फंस जाए। बहुत याद आ रही थी ना तुझे अपने मम्मी की? जा मुंह छुपा ले उसकी जाके गोद में। और हाँ, तेरा बाप भी तुझे वही मिलेगा। बाप भी वही मिल जाएगा? मतलब तुम मेरे पापा नहीं हो? कौन है तुम? बताओ। जादुई पेटी तैयार है रुक्मिणी। इससे पहले कि दानव हम पर हमला करे, हमें निकलना होगा। अगर तुम्हें इस नर्क की आग से निकलने का रास्ता पता था तो इतने साल इतनी यातना सहते हुए हम अपने बच्चे अभी से दूर क्यों थे? ये तरीका दो धारी तलवार है रुक्मिणी। ये पेटी हमें नर्क की आग से तो निकाल लेगी, लेकिन आगे हमारा क्या हश्र होगा ये मैं खुद नहीं जानता। साफ साफ कहो आदित्य, क्या मतलब है तुम्हारा? इस पेटी को इस्तेमाल करने के कुछ नियम है। ये पेटी इतनी शक्तिशाली नहीं कि हमें सुरक्षित रख सके। ये हमें कहाँ ले जाएगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसके अपने नियम हैं और इसका सबसे खतरनाक नियम यह है कि जो इसे खोलेगा हम उसके गुलाम बन जाएंगे। क्या गुलाम? मतलब अगर अभी के अलावा इसे कोई खोलकर हमें बाहर निकालेगा तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पेटी को अभी ही खोलें। ओए, विशु के रहते हुए कहाँ भागे जा रहे हो प्रताप अंकल? चल बॉस, अभी के पास जल्दी। तो ठीक तो है ना? हाँ अभी दादी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया कि तेरे पापा नहीं, ये ना तेरे पापा के जुड़वा भाई है प्रताप। ये बहुत गंदे हैं अभी।
मम्मी पापा नजर नहीं आ रहे। ये अंगूठी तो बिल्कुल मेरी अंगूठी की तरह है। कहीं ये पापा की तो नहीं? हो सकता है उन्होंने कोई संदेश भेजा। गाइस रुको। ये क्या है? गाइस, तेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ मैसेज भेजा है। अभी जल्दी पढ़ कि अंकल आंटी ने क्या लिखा है। अभी जब तक तुम इसे पढ़ोगे तब तक हम नरक की आग से जा चुके होंगे। कहाँ, वो हमें भी नहीं पता। इसकी जानकारी तुम्हें भविष्य दर्पण से मिलेगी। जाओ उसे खोजो अभी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भविष्य दर्पण? ये भविष्य दर्पण क्या है और कहाँ से मिलेगा ये हमें? मम्मी पापा कहाँ होंगे? गाइस, मिल गया। क्या सच में बॉस? हाँ, ये देखो, इसमें लिखा है कि भविष्य दर्पण हमें चांद नगरी की राजकुमारी चांदनी के पास मिलेगा। तो फिर देर किस बात की? चल। नहीं माया, इसमें लिखा है कि चांद नगरी तक पहुंचने के लिए हमें उड़न खटोले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम पहले उड़न खटोला खोजेंगे। गाइस रुको, सावधानी से चलो। कितनी अच्छी खुशबू है। मेरा तो सर चकराने लगा। मेरा भी बॉस। गाइस, वो देखो, वो रहा उड़न खटोला। चलो चलते हैं। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। ये क्या मजाक कर रहे हो? हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या हो गया तुम दोनों को? विशु, माया, चलो। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर मुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा है? जरूर इस जादुई बगीचे का राज उसकी सुगंध में। शायद इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित है और विशु और माया को बगीचे की सुंदरता ने लुभा लिया और बचा कम यहाँ के जादू ने कर दिया है। गाइस, चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब मैं क्या करूं? मत भूल अभी, तेरा मकसद इस बगीचे की शक्तियों से बड़ा है। मुझे यहाँ से उड़न खटोला लेकर चांद नगरी तक पहुंचना है। अब देखो मैं कैसे इस बगीचे का सर्वनाश करता हूँ। अभी दोस्तों, तुम दोनों ठीक हो गए? हाँ बॉस, पर अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो जल्दी। चलो गाइस।
गाइस, वो देखो चांद नगरी। चलो गाइस, चलो। बच्चों, हम हैं रूप और रोशनी की मलिका रानी चंद्रिका। चंद्रिका जी, मेरे मम्मी पापा खो गए और उन्हें बचाने के लिए हमें भविष्य दर्पण की जरूरत है और वो आपके पास है। तो क्या आप प्लीज हमारी मदद कर सकती हैं? हमें वो दर्पण दे दीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आइए हमारे साथ। वाओ, एकदम परी की कहानी जैसा लग रहा है बॉस। ओए, कितना सुंदर महल है और महल से भी ज्यादा खूबसूरत उसकी राजकुमारी। क्या हुआ, तुमने नहीं लिया? पियो। तो बच्चों, अच्छा लगा? हाँ। ये मेहमानों को क्या हो गया? ये सब हमने ही किया है। हमने इन बच्चों के ग्लास में बेहोशी की दवा मिला दी थी। मगर क्यों? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा चंद्रनगर एक खूंखार ड्रैगन से पीड़ित है और इस ड्रैगन को शांत करने के लिए हमें हर रोज 3 नगर वासियों की भेंट चढ़ानी पड़ती है। लेकिन आज हम अपने नगर वासियों की नहीं बल्कि बच्चों की भेंट चढ़ाएंगे। जाओ, इन बच्चों को ड्रैगन तक पहुंचाने का इंतजाम करो। तुम्हारा नाम अभी है ना? तो सुनो, अभी हमने तुम्हारे उड़न खटोले को जब्त कर लिया है और अगर तुमने अपने दोस्तों को जगा भी लिया तब भी तुम्हारे पास यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। आप क्या चाहती हैं हमसे? देखो अभी, हम जानते हैं कि तुमने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। अभी अगर तुम चाहते हो कि अपने माता पिता की जान बचाने के लिए भविष्य दर्पण को हासिल कर लो तो जाकर उस ड्रैगन को समाप्त कर दो। मैं अकेला ड्रैगन से कैसे मुकाबला करूंगा? हम केवल तुम्हारी इतनी सी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे इन दोस्तों को होश में ले आएंगे, लेकिन ड्रैगन तक पहुंचने तक तुम्हें बेहोश होने का नाटक करना होगा। अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ड्रैगन, ड्रैगन, हमारी तरफ से इस भेंट को स्वीकार करो। आपकी भूख को शांत करने के लिए इस टोकरी में 3 बच्चे हैं। तो बोला था कि इन दोनों को होश आ जाएगा, लेकिन अभी तक होश क्यों नहीं आया?